परम शांति बापूजी। बापूजी, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि साइंस वाले बोलते हैं कि हर 7 साल में इंसान का जो शरीर है वो चेंज होता रहता है। सपोज 70 साल की किसी की उम्र है तो हर 10 साल के मतलब 10 बार उनका शरीर जो है वो चेंज हो जाता है। तो क्या ये बात सही है? वो बोलते हैं कि हर कण कण हर एक एक सेल बदल जाता है। बात तो उनकी सही है, साइंस वाले जो प्रूव करके देते हैं ना, जी। ऐसे थोड़ा है। तो जैसे मनुष्य का शरीर इनके सोचने के आधार पर जब सोच बदलती है, जैसे बच्चा बचपना होता है, फिर युवा बनता है, फिर धीरे धीरे ओल्ड एज की तरह जाता है, तो उसकी सोच बदलती है। सोच बदलने से उसका सूक्ष्म शरीर बदलता है, कारण शरीर बदलता है, तो स्थूल शरीर में भी चेंज आता रहता है, मगर मनुष्य को इनका पता नहीं होता। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जैसे एक सर्प होता है, तो सर्प हर साल में ऊपर से खल छोड़ता है ना, ऊपर की चमड़ी पूरी पूरी खल छोड़ देता है ना जी। मगर हमारा मनुष्य के अंदर भी ऊपर की जो खल होती है वो अति सूक्ष्म स्वरूप में बदलती रहती है। खल माना शरीर। तो क्या ये सूक्ष्म शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कैसे चेंज होगा? अगर किसी को पुरानी बीमारी है, बहुत वर्षों से है, तो क्या वो बदल सकती है सोच से? हर 10 साल में चेंज होता है उसके हिसाब देखो, हमारा शरीर सूक्ष्म शरीर के आधार से होता है जी। और सूक्ष्म शरीर का आधार कारण शरीर है, और कारण शरीर का आधार आत्मा की कर्मों का हिसाब किताब पर है। पाप और पुण्य पर बॉडी मिलते हैं। इसलिए संसार में किसी का एक फेस दूसरे फेस का मिलता है, उसका कारण क्या है? कोई बता सकता है मुझे? सबके कारण अलग। आज 700 करोड़ जो जनसंख्या है दुनिया की आबादी, उसमें एक भी फेस किसी का मिलता है? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? उसका कारण क्या है? उसका कारण कि हर कोई आत्मा में कई जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है, और हर जन्मों के आत्मा के कारण कारण शरीर बनता है। कारण शरीर के आधार पर सूक्ष्म शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर के आधार पर स्थूल शरीर बनता है। इसलिए फेस फिगर सबके अलग अलग है, सबको कर्मों का हिसाब किताब अलग है। ऐसी तरह हमारा हर 7 साल में 5-7 साल में हमारा सूक्ष्म शरीर सोच बदलता है, तो सूक्ष्म शरीर बदलता है तो स्थूल शरीर रिएक्ट करता ही है। और जो बताया कि जो दुख का कारण, पहले भी मैंने कई बार बताया मेरी वीडियो में, दुख का कारण ही सोच है। मन वचन कर्म से जो पाप कर्म बनता है तो विकर्म बनता है, विकर्म बनता है तो सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज होता है, तो कारण शरीर पर इफेक्ट होता है। इसलिए रोग सारे पहले सूक्ष्म शरीर में होता है, इससे भी पहले कारण शरीर में होता है। सबसे पहला रोग तो मन में होता है। इसलिए मन बदल दो तो सारे रोग धीरे धीरे निकल जाएंगे। मन को पॉजिटिव करो तो पॉजिटिव थिंकिंग होगा। सारे जगत के लिए पॉजिटिव सोचो, सारे विश्व के लिए पॉजिटिव सोचो, तो सोच बदल जाएगी तो तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। रोग शोक सब मिट जाएगा, पॉजिटिव प्राप्ति होगी।